नमस्ते, जय हिंद, ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। सर पर ये जो सीटी ऑप्स होते हैं विच इज़ काउंटर टेररिज्म ऑपरेशंस जो होते हैं, ये होते कैसे हैं? इसके बारे में आप बता सकते हो? या मतलब होते कैसे हैं मतलब? मतलब हाउ डू यू फिगर आउट, जैसे फॉर एग्जांपल आपको ह्यूमन इंटेलिजेंस कहीं से मिला हुँ, कि इस एरिया में कुछ छुपे हुए हैं, हुँ। देन हाउ डू यू एक्ट अपॉन इट? क्योंकि एक चीज़ है इंटेलिजेंस मिलना, एक चीज़ है वो ऑप को एक्चुअली करना। ये बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। एक्चुअली क्या है कि आप विश्वास नहीं करोगे। मैंने जो है वो 3 साल जो है आरआर में कंपनी कमांडर में था और बहुत सारे ऑपरेशंस जो है किए, कॉन्टैक्ट्स भी हुआ और टेररिस्ट्स भी कुछ जो है वो ऑपरेशंस में एलिमिनेट हुए। जो है आप मानोगे नहीं और लोग जो है सोचते हैं कि शायद उनके साथ सारी की सारी पॉपुलेशन कहीं मिली हुई है या वो मिली हुई है। बिल्कुल नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। जे एंड के का टेरेन पर्टिकुलरली टुवर्ड्स द हिली एरियाज़ जो है जैसे मान लीजिए मैं डोडा में था, तो वो बड़ा ही ट्रेचरस और रिग्रस जैसा टेरेन है और वहाँ पे हाई माउंटेन्स भी हैं। बाकी एरिया भी जे एंड के अंदर बहुत सारे जो है वो फॉरेस्ट्स हैं एंड कई जगह पे विलेजेस जो है वो काफ़ी सारे जो है वो घने भी हैं। उनका विलेजेस के अंदर या 2 या 4 कहीं जो है सिंपथाइजर्स या ओजीडब्ल्यू रहते हैं। वो जो है इन्फिल्ट्रेट करने के बाद इन जो है वो उसके जो है वो कांटेक्ट में आते हैं, ओजीडब्ल्यूज के कांटेक्ट में आते हैं। एक पर्टिकुलर विलेज में या तो बाय फोर्स या बाय कोअर्जन या बाय मनी दे के, वो ब्राइब करके उनको पैसे दे के जो है इन ओजीडब्ल्यूज को अपने साथ मिला के रखते हैं। उसमें फ़ीमेल्स भी रहती हैं, बहुत सी फ़ीमेल्स हैं ओजीडब्ल्यू, जिनको जो है वो टेररिस्ट्स या तो जो है सेक्सुअल असॉल्ट या फिर जो है फियर से या फिर जो है पैसे दे के जो है अपने साथ मिला लेते हैं, मोस्टली फियर से। और जो है वो उनके लिए वहाँ पे एक गांव के आसपास कहीं हाइड आउट बनाती हैं या बनाते हैं। जंगल में बनाते हैं या गांव के कहीं साइड में बनाते हैं या फिर जो है वो हाई ऑल्टीट्यूड के अंदर जो है वो कुड होते हैं जहाँ पे जो है वो शेपर्ड्स चले जाते हैं समर्स के अंदर, विंटर्स को डाउन आ जाते हैं। उसी किसी कुड के अंदर जो है वो हाइड आउट की जगह बनाते हैं। तो ये टेररिस्ट इन्फिल्ट्रेट करके चुपके से जो है वो अपने ओजीडब्ल्यू से कांटेक्ट करके या स्लीपर सेल से कांटेक्ट करके इस हाइड आउट में आके जो है छुप जाते हैं। वहाँ पे इनको खाना भी यही फीमेल्स जो है या जो है प्रोवाइड करते हैं और जो है ये मौके का फ़ायदा उठाते हैं कि किस तरह से जो है कब जो है इसको आप बाहर निकलें। ये इस हाइड आउट में छुपे रहते हैं, एक जगह से दूसरी जगह हाइड आउट जो है वो चेंज करते रहते हैं। हर विलेज के, हर तो नहीं पर 4-5 विलेज के बीच में कहीं एक विलेज, एक हाइड आउट जो है बनाया रहता है। वहाँ पे जाके जो है वो चेंज करके छुप जाते हैं, फिर दूसरी में चले जाते हैं, फिर तीसरी में चले जाते हैं, ऐसे जो है वो मूवमेंट करते हैं। अब जो है कम्युनिकेशन करने के इनके कई तरीके हैं, बड़े प्रिमिटिव तरीके हैं। पहले तो जो है मोबाइल भी बीच में उन्होंने यूज़ किए, पर कभी करते हैं कभी नहीं करते हैं, बट बड़े प्रिमिटिव तरीके भी यूज़ करते हैं। मान लो गांव में इनका कोई जानने वाला है, कोई ओल्ड लेडी है, तो उसको बोल दिया कि अगर आपने चारपाई जो है वो छत के ऊपर अगर ऐसे सीधी रखी है तो इसका मतलब फ़ौज जो है वो है वहाँ पे आसपास कहीं, और अगर लटा के रखी है तो फ़ौज नहीं है। ओके। तो इस तरह के कम्युनिकेशन के तरीके, ये तो आपको फ़ौज को भी काफ़ी टाइम के बाद ही पता चलेगा। तो वो ऊपर से देख रहे हैं और अगर किसी दिन चारपाई, एक ही लेडी है, कोई ओल्ड लेडी, और वो भी डरी हुई है कि मेरे बच्चों को मार देंगे या जो है मेरी लड़की के साथ रेप कर देंगे, ऐसे कर देंगे, या इस तरह का कोई इंसिडेंट हो जाएगा, या उसको पैसे की बहुत ज़रूरत है, तो वो जो है वो उनको खबर देती है कि इस एरिया के अंदर या इस रास्ते पे आज जो है वो फ़ौज नहीं है, वो उस एरिया पे चल के सुबह आ गई है, शाम को चली गई है, इधर चली गई है, इधर जो है वो आर्मी दूर पार तक नहीं है। अब ये हिली टेरेन है, जंगल का एरिया है, उसने उनको सिग्नल दे दिया। तो रात को जैसे ही सूरज ढलता है ये गांव में आ जाते हैं, फिर उस घर के अंदर आ जाते हैं, वहाँ पे खाते पीते हैं अपना, और फिर उसके बाद जो है या तो सुबह ही निकल जाते हैं या उसी घर के नीचे एक और हाइड आउट बनी होती है, वहाँ पे आके बैठ जाते हैं, ओके। गाँव के अंदर आके बैठ जाते हैं।
तो इस तरह से जो है ये ऑपरेट करते हैं। लोकल लोगों को अगर पता चलता है या गांव के और लोगों को पता चलता है कि इस तरह से टेररिस्ट घूम रहे हैं, वो पक्का फौज को बताते हैं, पक्का बताते हैं, ठीक है। तो क्योंकि जो है ये उनको ख़तरा होता है अपनी फीमेल फोक का, उनको ख़तरा होता है कि ये हमारे से वो करेंगे, लेकिन वो बड़े डिस्क्रीटली और चुपके से जो है बताते हैं। बस फिर एनकाउंटर होता है। जब वो बताते हैं और जब ये खबर आती है तो फिर जो है एनकाउंटर होता है। फिर जो है हमारी फोर्सेस जाती हैं, गांव वाले सब हमारे साथ, लोग सारे हमारे साथ। ये सिर्फ एक दो लोग जिसको जो है उन्होंने डर के जो है वो बहला फुसला लिया है, उस तरह से जो है वो जाके बैठ जाते हैं और उस तरह से फिर ऑपरेट करते हैं। इनको जब जो कोई है हरकत करनी होती है या मतलब कोई इंसिडेंट करना होता है, किसी को मारना होता है, तो चुपके से निकलते हैं वहाँ से, हाइड आउट से फायर करते हैं, फिर वहीं छुप जाते हैं जाके हाइड आउट के अंदर। राइट। तो ये इस तरह से ऑपरेट करते हैं। और फिर उस एरिया के अंदर एक जो है वो डर बना रहता है कि पता नहीं कब हाइड आउट से, किसी को भी नहीं पता कहाँ है हाइड आउट, सिर्फ एक ही शख्स को पता है या दो लोगों को पता है। वो चुपके से निकलते हैं, लोगों को धमकाते हैं, उनसे पैसा पूसा भी लेते हैं और फिर जो है वो एक आधा इंसिडेंट करते हैं, फिर छुप जाते हैं जाके। तो वो इस तरह से ऑपरेट करते हैं। ओके। पर सर ये जो अभी रिसेंटली कुछ दिन पहले की न्यूज़ है जहाँ पे आईडी ब्लास्ट हुआ था और उसमें हमारे आर्मी के 2 जवान, उनकी जान भी चली गई। आईडीज़ का यूज़ करना ये क्यों स्टार्ट कर रहे हैं अब? ये पहले से हो रहा था या अभी कुछ नया ये तो फिनोमेना है? बॉर्डर एरिया के ऊपर हुआ है। दिस इज़ अ बॉर्डर पेट्रोल दैट वाज टेकिंग प्लेस, जिसके अंदर जो है ये आईडी ब्लास्ट हुआ है। आईडी तो बहुत टाइम से पहले से जो है वो इस्तेमाल किए जा रहे हैं। आईडी तो इतने ज़्यादा इस्तेमाल किए जा रहे हैं। एक इंसिडेंट हुआ था जिसके अंदर जो है ये विंटर कट ऑफ पोस्ट थी जिसके अंदर मैं था, और वह ये विंटर कट ऑफ पोस्ट जो है, मैं पोस्ट का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन जो है ये विंटर कट ऑफ पोस्ट के अंदर कोई एलिमेंट जो है वो गवर्नमेंट मशीनरी का नहीं था। पुलिस वाले भी कभी जो है 1-2 महीने के अंदर आते थे। नियरेस्ट रोड हेड से 4 घंटे जो है ऊपर चढ़ के जाना पड़ता था पोस्ट के ऊपर। कभी वो लश्कर का एरिया हुआ करता था। हमने उनको मार भगाया और वो जो है जो बिल्डिंग थी वो हमने किराए पे लेकर, उसके अंदर हम रहते थे, 20 कमरे का घर था, उसी में हेलीपैड भी था और वहाँ से पूरा एरिया जो है वो दिखता था। तो मैं उसके अंदर जो है वो कंपनी कमांडर था। तो वहाँ पे एक छोटा स्कूल था जिसके अंदर जो है वो 5वीं तक लड़कियां पढ़ती थी और उसके बाद लड़के भी पढ़ते थे उसके अंदर। और वो 10वीं तक स्कूल का जो है वो एक नई पैसा वैसा कुछ गवर्नमेंट ने दिया, तो वो उन्होंने नया थोड़ा सा बिल्डिंग बनाया और 8वीं से 10वीं हो गया वो स्कूल। तो वहाँ पे कोई आता नहीं था डर के मारे, तो उन्होंने इनाग्रेशन के लिए मुझे ही बुलाया। तो उन्होंने बोला कि ये मेजर साहब आप आइए और जो है इसको इनाग्रेट करिए। तो मैं जो है वो इनाग्रेशन जो है वो अंदर होना था, हॉल का इनाग्रेशन होना था, कुछ फर्नीचर भी उन्होंने वहाँ पे जो है वो रखा था। तो आप देखिए लोकल लोगों का कितना सपोर्ट है, और ये विंटर कट ऑफ पोस्ट थी और वहाँ का हेड मास्टर कितना वो है। तो ये टेररिस्ट्स को पता चल गया कि मैं इनाग्रेशन करने के लिए आ रहा हूँ। नेचुरली उनको बताया था सबको कि जो है वो मेजर साहब आएंगे इनाग्रेशन करने के लिए और ऐसा होगा। तो उन्होंने जो वो पानी की पाइप थी उसके अंदर मेरे लिए आईडी लगाया था अंदर, ओके। और कि जैसे ही मैं बोलूँगा वो उसको उड़ा देंगे, रिमोट से जो है वो उड़ा देंगे। उन्होंने लगा दिया, लेकिन वो हेड मास्टर को तो पता चल गया। तो जब मैं पहुँचा तो एक दिन पहले मेरी जो है वो पार्टी उसका रेकी करके आई थी कि वहाँ पे ऐसी कोई हरकत ना हो या वो ना हो। एक दिन पहले चेक करके आए हम सारा कुछ, रात को उन्होंने लगा दिया। चेक करने के बाद वापस आ गई जब पार्टी, तो अंदर जहाँ होना था हमने उनसे पूछा था कि कहाँ होगा ये होगा, सारा कुछ चेक वेक करके जो है वो मेरे कुछ जवान गए थे, वो चेक करके आ गए थे। तो जब नेक्स्ट डे मैं पहुंचा तो बाहर ही जो है वो हेड मास्टर ने मेरे कान में बोला कि सर अंदर नहीं करेंगे इनाग्रेशन। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया, हमने तो अंदर करना था। बोला नहीं सर बाहर ही करेंगे। तो हमने फिर बाहर ही कर दिया, सब कुछ ठीक हो गया, बढ़िया हो गया और मैं चले गया। लेकिन वो मेरे बात रह गई अंदर के जो है ये अंदर ही करेंगे और बाहर नहीं करेंगे। और फिर हमने चेक करने के लिए भेजा तो 2 दिन बाद पाइप में से उसके अंदर उन्होंने आईडी डाल रखा था, ब्लास्ट करने के लिए मेरे लिए डाल रखा था उन्होंने। और फिर क्योंकि मैं अंदर गया ही नहीं तो वो ब्लास्ट ही नहीं किया उन्होंने और वो कुछ हुआ ही नहीं, वो बाहर ही हो गया सारा कुछ। तो उसने मेरी जान बचा दी हेड मास्टर ने, तो जो है लोकल हेड मास्टर ने। सो यू नो एंड जो है अब ये बात किसी को नहीं पता, ये आज मैंने इतने साल बाद 20 साल बाद अभी आपसे जो है ये शेयर की है कैसे हुआ था।
तो वो यूज़ करते हैं और हमेशा से करते हैं। इनफैक्ट जो पहली हाइड आउट भी मैंने बर्स्ट की थी उसके अंदर बहुत सारा आईडी का जो है वो मटेरियल मिला था, 10 kg RTX मिला था। तो इस तरह का जो है वो ये सब पाकिस्तान से आता है और वो यूज़ करते हैं। Okay. पाकिस्तान से आके उसको हाइड आउट्स के अंदर भर के रखते हैं और ज़रूरत पड़ने पर उसको इस्तेमाल करते हैं वो। सर आपका सबसे इंटेंस सीटी ऑप कौन सा था अब तक का, अगर आप बता सकते हो तो? वो बहुत सारे हुए, बहुत सारे ऑपरेशन हुए और बहुत सारों के अंदर जो है मैं बाल बचा भी। और एक इंसिडेंट था जिसके अंदर जो है इस पूरा का पूरा तो मीडिया पे बताना जो है वो सही नहीं रहेगा, लेकिन एक इंसिडेंट था जिसके अंदर जो है वो लोकल किसी गर्ल को टेररिस्ट्स ने किडनैप किया था और उनके फादर मेरे पास आए और बोलने लगे कि जो है मेरे बच्चे को बचा लो। वो किडनैप करके ले गया था टेररिस्ट्स। और जब हम उस पे हाइड आउट पे पहुँचे तो हमें पता चला कि वो किस हाइड आउट में छुपा हुआ है मेरी कुछ जवानों को। तो जब हमने जो है वो उनके ऊपर फायर किया तो वो ये कुछ 3 मंजिल हाइट जितना जो है ना पहाड़ी थी, उसके कोने में उन्होंने हाइड आउट बना रखी थी। तो उसके साथ ही लेके लड़की का हाथ पकड़ के जो है वो टेररिस्ट जो है वो कूदा। हमने फायर किया लेकिन टेररिस्ट को कुछ नहीं हुआ और वो 3 मंजिल नीचे कूद के जो है वो तो ठीक ठाक जो है वहाँ से भाग गया। और लड़की का पैर मुड़ गया और उसका सिर जो है वो पेड़ पे लगा और उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो गई। ओके। तो इस इंसिडेंट के अंदर जब मैं जा रहा था, जब ये सब हो रहा था, जब फायर हो रहा था, तो मेरे ऊपर जो है वो रास्ते में जो है वो फायर हुआ। क्या हुआ इस इंसिडेंट के अंदर और क्या नहीं हुआ वो तो चलो बात की बात है, लेकिन जो है मेरे ऊपर जो है फायर रास्ते में जो है वो आया। एंड जस्ट 1 मिनट पहले कई स्पॉट के ऊपर मोबाइल चलते थे और कई स्पॉट के ऊपर मोबाइल नहीं चलते थे। और मेरे ही किसी जानने वाले ने वही रास्ते के अंदर बोला आपके लिए एम्बुश लगा के बैठे हैं। और जैसे ही उसने बोला आपके लिए एम्बुश लगा के बैठे हैं, उसने मेरे ऊपर फायर किया और वहाँ पे वो हाइड आउट में कूदे टेररिस्ट, उधर कूदते। उसका कोई और साथी रास्ते में बैठा था उसके, वो बच जाए मेरे जो दूसरे वाला टेररिस्ट। तो वो जो है एक इंसिडेंट हुआ था जो कि बहुत ही क्लोज था, जिसके अंदर जो है वो मतलब बस स्प्लिट सेकंड से ही बच गया शायद। फिर एक और इंसिडेंट था जिसके अंदर उन्होंने सोचा टेररिस्ट्स ने कि मैं हूँ, लेकिन उन्होंने मेरे बडी को मार दिया। ओके। एंड उन्होंने सोचा कि मुझे मार दिया, लेकिन वो मैं नहीं था। वो एक अलग और इंसिडेंट था। सर जो एक फिल्म आई थी कैप्टन विक्रम बत्रा के ऊपर, उसमें एक लाइन थी कि हर गोली के ऊपर नाम लिखा होता है। तो ये आर्मी में एक्चुअली ये फिलॉसफी है? नहीं, ये तो बहुत ही, मैं आपको बता रहा हूँ जो जिस पोस्ट के ऊपर मैं था उससे मेरे से पहले वाले भी और पिछले 2 कंपनी कमांडर अपना टेन्योर पूरा नहीं कर पाए थे, और नेक्स्ट वाले भी वॉर वुंडेड हैं जिन्होंने मेरे से जो है वो चार्ज लिया था। उनके गोली लगी थी, वंस ही गॉट शॉट। तो उनके लगी है, यहाँ पे गोली लग रखी है और उनको जो है वो वुंड मेडल भी मिला है। अभी ब्रिगेडियर है, सर्विंग है आर्मी के अंदर। तो जो है एनकाउंटर्स जो है मैंने तो 2004 और 2007 के बीच में जो है बहुत सारे किए और देखे। उसके अंदर जो है बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तब तो ऐसा था कि पता नहीं जो है ये वाला हफ्ता निकलेगा कि नहीं निकलेगा, ऐसे था। मेरी पोस्ट के ऊपर तो ऐसा था कि हफ्ते में एक कांटेक्ट होता ही होता था। ओके। हम जो है रोज़ रात को निकल जाते थे। हम जो है रोज़ रात को कोई जो है 8-9 बजे डिश टीवी लगा हुआ था, विंटर कट ऑफ पोस्ट थी, तो खबरें वबरें सुनते थे, थोड़ा म्यूज़िक सुन के उसके बाद जो है ना रोज़ रात को 10 बजे निकल जाते थे और एम्बुश लगा देते थे कहीं ना कहीं जहाँ पे हमारे को खबर होती थी कि यहाँ से गुजरते हैं। तो हफ्ते में एक ना एक कांटेक्ट हो जाता था। तो और हमें उस एरिया का पूरा सब कुछ पता था, तो फिर हो जाता था। और कई बारी 2 तो मैंने आपको बताया इंसिडेंट, कई बारी बिल्कुल जस्ट विस्कर से टेररिस्ट भी बच के निकल गए। और जैसे ये वाले टेररिस्ट की मैं बात बता रहा था, ये बच के निकल गया। और कई हम भी जो है वो बहुत ही नैरो एस्केप जो है वो हुए। राइट। सर 2004 से 2007 के बीच में जो आपकी पोस्टिंग थी, उसमें आपने कितने टेररिस्ट मारे? अभी इस If I can ask this. इस बारे में बात नहीं करेंगे, वो मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड दिखाऊंगा। काफ़ी इनकाउंटर्स हुए। 17-18 तो हाइड आउट्स मैंने बस्ट की थी।
उसका रिकॉर्ड है। राइट। तो एनकाउंटर्स भी काफ़ी हुए, अब कितने मारे या नहीं मारे ये छोड़ दें। श्योर। पर सर ये 2004 से 2007 या वो एक जो पूरा डेकेड ही था, इसमें मिलिटेंट्स के लिए, टेररिस्ट के लिए जो ये कलेक्टिव एफर्ट होता है वैसे भी जो है मारना। मैं जिस आरआर यूनिट में था उसको 2 साल 2005 में भी और 2006 में भी चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ का जो है वो कमेंडेशन मिला मैक्सिमम नंबर ऑफ टेररिस्ट्स मारने के लिए। और हमारी जो है वो पलटन ने जो है वो उन 2 साल में कोई 30 के करीब टेररिस्ट्स मारे थे। राइट। तो ओवरऑल वैसे मैं आपको पिक्चर दे रहा हूँ, अब इसमें मैं अपना क्या बोलूँ या नहीं बोलूँ वो चले। इनकाउंटर बहुत हुए और बहुत सारे हमने एलिमिनेट भी किए थे हमारी पलटन ने।